एक भारतीय लड़का जो दुबई में बहुत दिनों से काम कर रहा होता है। अब उसकी एज हो जाती है शादी की, वह शादी करना चाहता है और शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, शादी करने के बाद उनकी छुट्टी समाप्त होती है और वो अपने ड्यूटी दुबई चले जाता है। लेकिन यहाँ से उसकी पत्नी फ़ोन करता है और करके बोलती है कि मुझे तेरे बगैर मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। तो लड़का भी बोलता है कि जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी हाल है, लेकिन मैं अभी आए हुए मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं और इतना जल्दी छुट्टी मिलना संभव नहीं है। लेकिन मुझे भी तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है वो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। तब जाकर वह लड़का सोचता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ तो क्यों अपनी पत्नी को ही खुश न रख पाऊँ और उनके साथ समय नहीं बिता पाऊँ तो क्यों। उसने सोच लेता है कि मैं अब दुबई में काम नहीं करूँगा और मैं अपने घर जाऊँगा, खूबसूरत अपनी औरत के साथ समय को बिताऊँगा। तब जाकर दोस्तों वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे अब काम नहीं करना है, आप मुझे यहाँ से छुट्टी दीजिए, मुझे जो भी पैसे हैं वो हिसाब किताब कर दीजिए। तब जाकर के वह अपने मैनेजर जो है अपने सेठ से बोलता है कि एक बंदा है, एक भारतीय लड़का है जो हमारे कंपनी का बहुत ही जानकार व्यक्ति है, बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति है। अगर वह लड़का अपने घर चले जाएगा तो मेरी कंपनी का बहुत से नुकसान होगा और वह अपनी पत्नी के लिए काम को छोड़ना चाहता है। तो उसका सेठ बोलता है कि क्यों ना उसके पत्नी को यहाँ बुला लिया जाए, यानी कि दुबई में, और फिर उसके पत्नी को दुबई बुला लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि दुबई जैसे देश में या फिर गल्फ़ कंट्री जैसे देश में अपने पत्नी को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, एक दूसरे बड़े सेठ को हो जाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को भी अंदर से डर लगता है, लेकिन एक दिन मैनेजर को जो है उसमें दिल आ जाता है। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी को, आगे क्या होता है। बहुत ही रोमांटिक और रोमांचक कहानी है। तो आप इस वीडियो में आए हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश जौनपुर की है। उत्तर प्रदेश जौनपुर का एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है। वह 2003 से दुबई में काम करता है एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, जो कि बहुत अच्छा जानकार होता है और वो बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। वह बहुत ही अच्छे ढंग से काम को करता है, जिसकी वजह से पूरे कंपनी में उसका नाम होता है, कंपनी का एक स्तंभ बन गया था वह लड़का। लेकिन 2003 से काम करते करते 2012 का समय भी आया तो उसका जो है एज लगभग 2012 में 30 वर्ष हो गया था। तो अब वो सोचा कि मैं क्यों ना अब अपनी शादी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना पैसा कमाया तो ज़रूर हूँ और कमा भी रहा हूँ, तो अब शादी भी कर लेता हूँ। तो वह लड़का जो है दोस्तों अपने देश में यानी कि भारत में आता है और वह लड़का बहुत अच्छा कमाता है, जिसकी वजह से उसके पास घर दूरा बहुत अच्छा बना लिया था और उसके पास पैसा भी थे। तो उसका शादी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है संध्या से हो जाता है। और हो जाने के बाद दोस्तों कैसे ही उसका समय बीत गया कि कहा जाता है कि जब आप खुशी में रहोगे, एंजॉयफुल में रहोगे, आपका अच्छे दिन कैसे बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। शादी होने के बाद उसका 3 महीने तक का छुट्टी था, जो समय उसका अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया तो वो अपने पत्नी को मायके भेज देता है और वो अपने ड्यूटी के लिए दुबई चले जाता है सुनील। अब वह 2-3 महीने ही हुए हैं, तैसे उसके दौरान जो है उनका पत्नी यानी खूबसूरत महिला जो होती है संध्या फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे आपके बगैर दिल नहीं लग रहा है। तब जाकर के वो लड़का सुनील जो है वो भी बोलता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे भी आपके बिना दिल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अभी कर ही क्या सकता हूं, मुझे आए हुए अभी यहाँ कितने दिन हुए हैं, 2-3 महीने ही हुए हैं और मैं
मुझे अभी यहाँ पे छुट्टी नहीं मिल सकता है, 2 साल के बाद ही छुट्टी मिलेगा। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है संध्या, वो बोलते हैं कि आपको जैसे भी करना हो, मैं नहीं जानती, मुझे आपके साथ रहना है। तो वो अभी सोच लेता है कि नहीं, मुझे भी अब जो है अपना समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए। तो वह लड़का सोचता है कि मुझे अब यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा खासा घर दूरा बना लिया था, पैसा भी कमा लिया था और 2003 से काम कर रहा था। तो उसका वहाँ पर कुछ फंड वगैरह भी कट रहे थे। तो उसने देखा कि मेरा अभी जो है फंड के पैसा मिलेंगे, वो भी 3 से 4 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। मैं अपने घर जा कर के क्यों ना वहाँ कुछ और बिजनेस शुरू करूँ और अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊँ। तो यह सोचकर वो लड़का जो है जब मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को बोलता है कि सर, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब अपना समय जो है अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। मेरा हिसाब किताब कर दीजिए। लेकिन मैनेजर जो है अपने सेठ को बोलता है कि एक बंदा है जो भारत के रहने वाला है, वह जो है बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, जो हमारे कंपनी के लिए एक मेन बंदा के रूप में माना जाता है, जो कि वह अब यहाँ काम नहीं करना चाहता है अपनी पत्नी के लिए। वह अब अपना समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है अपने देश जा कर के। अगर वो चले जाता है तो मेरी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तब जा कर के जो है उसका सेठ बोलता है कि आखिर अगर ऐसा बात है तो क्यों ना उसकी पत्नी को यहाँ बुला लिया जाए, ताकि मेरा काम भी नुकसान ना हो और वो बंदा भी यहाँ अच्छे से काम करे। लेकिन मैनेजर बोलते हैं कि सर, ऐसा संभव नहीं है। सेठ को बताते हैं क्योंकि दुबई जैसे देश में और अ, वैसे देश में जो है लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के स्टैंडर्ड को लोग गिरा दे गरीब परिवार रह करके, इसलिए उन्हें वहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। दुबई जैसे देश में अगर किसी को अलाउ अनुमति मिलता है अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए, तो उसके लिए बहुत बड़ा रकम का इनकम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइप का व्यक्ति होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, नहीं तो 2 लाख 3 लाख का मंथली इनकम होना चाहिए। न तो उसके पास इंजीनियर का डिग्री था, नहीं उसके पास ज़्यादा खास इनकम था। तो दोस्तों, इसके बाद जो है फिर से सेठ ने बोलते हैं मैनेजर को कि आखिर किसी भी तरह से करके उन्हें बुलाना है, तो क्यों ना उसके लिए इंजीनियर का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा देना चाहिए। और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं और बनवाने के बाद जो है दोस्तों, उनका पत्नी यानी कि संध्या को दुबई बुलाने का ऑफ़र आ जाता है और दुबई जाने के लिए संध्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह विदेश को नाम सुनकर हर कोई चाहता है कि मैं विदेश में जाऊं। तो उस प्रकार से संध्या भी काफ़ी खुश हो जाती है और अंततः उसका फर्जी सर्टिफिकेट बना करके उसके पत्नी को बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद उसको 2 से 3 दिन का वहाँ का फ्लैट का व्यवस्था करने में समय लगता है। इसके बाद से फिर सुनील अपने ड्यूटी जाने लगता है। जैसे ही 10 दिन बीते होंगे तब तक जो है मैनेजर ने कहता है सुनील को कि क्या हाल है सुनील, अब तो तुम्हारा पत्नी भी तुम्हारे साथ है, अब सब कुछ ठीक ही होगा। सुनील बोलता है कि यस सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक ही हूँ, आप लोग का दुआ से सब कुछ सही है और आपने जो मेरी मदद की है इसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन मैनेजर बोलते हैं कि थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा सुनील। तो बोलता है सुनील कि क्या करना होगा सर? तो मैनेजर बोलते हैं कि पार्टी देना होगा। सुनील बोलता है कि ऐसा कौन सा बड़ी बात है सर जो पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी आप जब कहिए तब देंगे। सुनील बोलता है कि सर, पार्टी आपको कहाँ देना है आप बताइए। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे पार्टी कहीं नहीं, बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में चाहिए। तो सुनील बोलता है कि सर, ऐसा क्या है घर में कि ये बाहर ही सही रहेगा, क्योंकि बाहर में आप जब कहिए तब मैं आपके लिए पार्टी का व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन सुनील, नहीं, मुझे तुम्हारे घर में ही पार्टी चाहिए। तब जाकर के मजबूरन जो है सुनील क्या कुछ कर सकता है, अपने मालिक के रूप में एक मैनेजर हैं जिन्हें वो इनकार नहीं कर सकता है। बोलता है कि अच्छा ठीक है सर, आप समय बताइए। तो मैनेजर उसे समय बताता है कि शुक्रवार के दिन मुझे छुट्टी होती है, शुक्रवार के दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा, वहीं व्यवस्था करो ताकि मैं तुम्हारे पत्नी को भी देख सकूं। इसके बाद जो है
उन दोनों ने घर में अपने दोनों को जानकारी हो जाता है। इसकी वजह से दोनों पूरी तैयारी में लगे हुए होते हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन उनका मैनेजर आने वाला होता है पार्टी के रूप में खाने पीने के लिए। जैसे शुक्रवार का दिन होता है, लगभग जो है 8 बजे शाम हो जाती है, तब तक जो है मैनेजर और उसके साथ 2 और अन्य लोग जो बड़े लोग होते हैं वो चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पूरी जानकारी थी, इसके लिए जो है पूरा व्यवस्था की गई थी खाने पीने के लिए। फटाफट से वे लोग को खाने पीने की व्यवस्था मिलना शुरू हो गया और खाना देना शुरू कर दिए लोग। और इसके बाद जो है खाने के साथ साथ में पीने का भी व्यवस्था किया गया था, जिसमें जो है अच्छे से लोग मैनेजर और उसके साथ 2 बड़े सेठ आए हुए थे, इसके साथ में सुनील, सब एक साथ खाते पीते हैं। और इसके बाद जो है 11 बज जाता है खाते पीते, क्योंकि पीने की भी व्यवस्था की गई थी। जिसके बाद उसे नशा चढ़ जाता है मैनेजर को। अब मैनेजर बोलता है कि सुनील, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पत्नी को नहीं देखा। सुनील बोलता है, अंदर से सुनील जो है थोड़ा सी अंदर से जो है सुनील डर जाता है, घबरा जाता है। फिर बोलता है कि सर, गांव देहात की महिलाएं हैं, गांव देहात की लड़की थी, जिसकी वजह से काफ़ी शर्माती है और उतना भी ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो मैनेजर जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मैं आखिर यहाँ आया हूँ तो मैं देखे बगैर नहीं जाऊँगा। तब जाकर सुनील जो है अपनी पत्नी को बोलता है कि वे लोग आपको देखने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर वे लोग उनकी पत्नी आती है और आने के बाद वे लोग देखते हैं। देखने के बाद मैनेजर सुनील को बोलता है कि सुनील, बहुत सुंदर तुम्हारी पत्नी है, काश मेरी भी पत्नी तुम्हारे जैसा होता। इतना कहता है तो उसके बाद उसकी पत्नी यानी संध्या को कुछ डाउट लगता है और वो थोड़ी सी संकोच में पड़ जाती है और संध्या इसके बाद अपने बेडरूम की तरफ बढ़ती है, अपने रूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन फिर से मैनेजर हल्ला करता है कि रुको संध्या, रुको। और रुकने के बाद जो है मैनेजर उठता है और उसके हाथ पर सोने का चैन देता है। लेकिन सुनील बोलता है कि सर, ये सब की क्या ज़रूरत है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन मैनेजर बोलता है, नहीं सुनील, मैं पहली बार तेरी पत्नी को देख रहा हूँ, मैं मुंह दिखाई के रूप में दे रहा हूँ। इसके बाद जो है वे लोग लगभग 12 बज जाता है रात और फिर खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद जो है वे लोग वापस चले आते हैं, मैनेजर और 2 सेठ। बाकी फिर रात्रि का समय में उनकी पत्नी बोलती है सुनील से कि मुझे आपके मैनेजर का रंग रूप कुछ सही नहीं लगा, अब उन्हें यहाँ मत बुलाइएगा। लेकिन इसके बाद सुनील बोलता है कि वे लोग को यहाँ आने का समय ही कहाँ है, ये बड़े लोग हैं, इनके पास समय है ही नहीं। तब जाकर के इसके बाद जो है अपना ड्यूटी फिर करने जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से समय कुछ दिन बीतती है, तब जाकर के फिर से सुनील को मैनेजर मिलता है और कहता है कि सुनील, तुम्हारा घर का जो खाना बना था, तुम्हारे पत्नी के द्वारा हाथों से बनाया गया खाना था, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। मुझे अब फिर से पार्टी चाहिए तुम्हारे घर, मैं आऊँगा। तो वो बोलता है कि सर, ऐसा क्या बात है, और वो थोड़ी संकोच में हो जाता है फिर से जब उनके घर आने के लिए बोलता है मैनेजर तो। लेकिन सुनील जो है अंदर से डरे सहमे होता है, क्योंकि उसे भी याद है कि विदेश जैसे दुबई जैसे देश में और या गल्फ़ कंट्री जैसे देश में क्या होता है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं होते हैं। अब बड़े सेठों के द्वारा जो है महिलाओं को हड़प लिया जाता है। उसके अंदर भी ये डर सता रहा था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को कहे तो क्या कहे, डर की वजह से कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जो है मैनेजर उसे बोला कि मैं हर शुक्रवार के मैं तुम्हारे घर आऊँगा। लेकिन वो शुक्रवार नहीं हुआ, बल्कि संडे का दिन ही आ गया। इसी दिन जो है मैनेजर वहाँ से चले आता है उसके फ्लैट पर, सुनील के फ्लैट पर। और सुनील के फ्लैट पर आकर के दरवाज़ा को खटखटाता है। उसका पत्नी दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मैनेजर आ गया है। अब वो पूछता है कि मैनेजर, आप यहाँ? वो अभी घर पे नहीं हैं, अभी वो ड्यूटी है। मैनेजर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, क्योंकि सुनील जो है अभी ड्यूटी पर है। क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे?
अब वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मैनेजर है, इसलिए जो है वह फिर अपने अंदर गई घर की ओर, तो मैनेजर भी पीछे पीछे चला गया। जा कर के सोफ़ा पर बैठ जाता है और बैठने के बाद जो है वो अंदर घर में गई, तो इसके बाद वो कॉल किए सुनील के पास और सुनील को बोले कि आपका मैनेजर घर पे आए हैं। वो बोलता है कि आखिर क्या करने गया है। उन्होंने बोला कि मुझे सही नहीं लग रहा है, आप घर पर आ जाओ। सुनील बोलता है कि मैं काफ़ी दूर हूँ घर से, इसलिए इतना जल्दी तो आ पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और फिर वहाँ से जैसे ही कॉल कट जाती है तो फिर से पत्नी संध्या बाहर निकल कर देखती है सोफ़ा में, तो मैनेजर जो है रो रहा होता है। उससे कुछ पूछने पर भी नहीं बोल रहा होता है, वह बैठ कर के रो रहा था मैनेजर। इसके बाद जो है फिर से पहुंचता है सुनील, और सुनील जैसे ही जाता है तो जो मैनेजर है वह देख करके और रोने लगता है, काफ़ी रोने लगता है दोनों के सामने। तो फिर मैं सुनील पूछता है कि सर ऐसा क्या बात है कि आप रो रहे हैं और आप यहाँ क्यों आए, मेरे घर क्यों आए हैं। तब मैनेजर बोलता है कि सुनील, मेरा भी तुम्हारा जैसा एक खूबसूरत पत्नी थी जो मुझे छोड़ करके चली गई है, जो मुझे छोड़ करके दूसरी जगह शादी कर ली है। मैंने जो है पैसों के पीछे भागते रहा, उसने समय मांगती रही, उसने हमेशा मुझे बुलाती रही, लेकिन मैंने कभी गया नहीं, जिसके कारण से वो दूसरी शादी कर ली है। और मेरा अब कोई नहीं है, मेरे घर में मेरे माता पिता भी जो थे वो भी इस दुनिया पर अब नहीं रहे। रोते रोते कहा, इसके बाद उसने कहा कि मैं इसलिए तुम्हारे फ्लैट में आया था कि तुम्हारे पत्नी से पूछने के लिए कि कहीं काश मेरे लिए भी कोई अगर लड़की हो तो मुझे शादी करा दे। सुनील थोड़ी सा हंसता है और कहता है कि सर आपका एज जो है 40 प्लस हो गया है, अब कौन करेगा आपसे शादी। लेकिन तब तक जो है संध्या बोलती है कि हाँ, एक लड़की है मेरी जो है गांव की बहन है, वो तलाक के बाद जो है वो अकेली ही है, उसका भी शादी हुआ था लेकिन तलाक के बाद वो अकेली रहती है, क्या आप उससे शादी करेंगे। मैनेजर बोलता है कि हाँ चलेगा, कोई भी लड़की हो अच्छी होनी चाहिए और सही से घर को देखने वाला होना चाहिए। तब जाकर के इसके दौरान जो है और संध्या बोलती है कि ठीक है, मैं घर से बात करूंगा, गांव में बात करूंगा, फिर बात करके बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी महिला डर गई थी संध्या, लेकिन सुनील बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह मैनेजर जो है यह भारत का ही है। मैनेजर साउथ इंडिया का मद्रास का रहने वाला है, जिसका नाम होता है पारस रेड्डी। डरने की बात नहीं है। फिर वे लोग शादी के विषय पर बात करते हैं। तब जाकर के कई दिनों तक जो है उसके मैनेजर और सुनील और संध्या के बीच बातचीत होते रहे। इसके बाद उन लोगों का लगा कि सही व्यक्ति हैं, तो यह जो है अपने गांव की तलाक बहन होती है जिसका नाम होता है राधा, उनसे बात करते हैं और एक दूसरे को लगा कि अब सही है, समझ में आया, तो उनसे भी उन्हें बात करवाया गया। और इसके बाद जो है फिर अपने राधा को संध्या बुलाती है और बुलाने के बाद कुछ दिन एक दूसरे के साथ अपने बगल वाली फ्लैट में रहते हैं, पारस और राधा, जहां सुनील और संध्या रहा करते थे। जब उन्हें समझ में आता है कि वे अच्छे व्यक्ति हैं तो फिर से वो अपने देश आते हैं और आने के बाद एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। और पारस रेड्डी का पहले से इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट था, उन्होंने इंजीनियर किए थे, इसलिए उनका अपना डिग्री था, जिसके दौरान उन्होंने जो है राधा को पासपोर्ट वगैरह वीज़ा बनवा करके फिर से दुबई लेकर के चले जाते हैं। और दुबई लेकर के चले जाते हैं और फिर से शादी हो जाती है और दोनों सही से रहने लगते हैं। 10 सालों बाद दोस्तों दोनों के दो बच्चे हो जाते हैं, सुनील और संध्या एवं पारस रेड्डी, जिनके साथ शादी हुआ था राधा को। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही पारस रेड्डी को खुद को बारे में पता था कि उनके दिल की दौरा की बीमारी था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी राधा के नाम में सारे पैसे हो या फिर सारे उनका जो भी संपत्ति है वो उनका नाम कर चुका था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है 50 वर्ष की एज में कि पारस रेड्डी की इस दुनिया में
पारस रेड्डी इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। अब जाकर के उनके पास कुछ नहीं बचा, सुनील और संध्या के पास और राधा के पास। उनका सिर्फ याद ही रहा, बाकी उनका द्वारा बहुत सारे चीज़ों जो है, बहुत सारे धन दौलत अर्जित किए गए थे, बहुत सारे पैसे था जो राधा के नाम कर दिया गया था। अब वहाँ वे लोग को अच्छा नहीं लगने लगा जब पारस रेड्डी नहीं रहे। तब जाकर के वे लोग दुबई को छोड़कर आते हैं अपने देश भारत, और राधा भी जाती है उसके घर, जहाँ की साउथ इंडिया में मद्रास में उसका घर होता है पारस रेड्डी का। वहाँ रहने के बाद भी उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो कुछ दिन वहाँ तक रहने के बाद वहाँ का जो भी ज़मीन है, जो भी संपत्ति था, वो चीज़ को वहाँ बेच करके पैसा बना करके वो फिर से अपने मायके पहुँच जाते हैं। उनके पास अब धन दौलत सब कुछ है, उनके लिए पारस रेड्डी का यादगार चीज़ें भी हैं, याद भी हैं, लेकिन अब उनके बीच में पारस रेड्डी नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।